भैया आपको एक बहुत पुराने टाइम से सपना चलता आ रहा है, वो पूरा होने वाला है। कौन सा? एक और वो यहाँ नहीं बताऊंगा मैं, यार कहीं चलना पड़ेगा उसके लिए। रेडी हो? रेडी हूँ। तो पहले ये बांधो आंखों पे। क्या? अबे ये क्या है? पट्टी बांधनी पड़ेगी। यार ऐसे नहीं बता नहीं दे भाई, ये सरप्राइज सब क्या भाई, है इतना यार? बड़ा सरप्राइज है, इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज है। इतनी आसानी से चश्मा उतारो, अरे भाई मतलब इतनी आसानी से थोड़ी ना दूंगा। ओ भाई कुछ तो खतरनाक। अबे किडनैप तो नहीं कर रहा है ना? हाँ, इस आंसर की किडनैपिंग हो रही है भाई साहब। नहीं दिख रहा ना? नहीं चलो दिख रहा, नहीं मुड़ो, दिख रहा है। चलो आओ। अबे कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। अंदर 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 अरे भाई आगे आगे अरे आगे। धीरे धीरे कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ रुक जा एक सेकंड। हाँ, लाओ चश्मा दे दो और चीटिंग मत करना, देखना मत। अरे बैठो। भाई ये बचपन में गेम खेला था, ये अभी तो नहीं खेलने का होता है। आप बचपन में मेरे साथ खेलते थे, अब मैं आपके साथ खेल रहा हूँ। भाई चीटिंग का स्कोप ही नहीं है, वाकई में नहीं है कुछ भी। रेडी हो? भाई रेडी तो हूँ, पर कहाँ ले जा रहा है तो बता। वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। बचपन से आपने मुझे इतना परेशान किया है ना ये सब करके, अब मेरी भाई। बारी है। हमें बचपन की बात अब तो नहीं पूरी करनी होती है। सारा बदला पूरा किया जाएगा। याद नहीं है घंटों घंटों तक आप बचपन में मुझे सीसो पर नीचे खुद वजन के कारण बैठ जाते थे और मेरे को ऊपर लटका के हो रहा है, रखते थे। एकदम ऐसा लग रहा है कहाँ ले आया तू। चलो ओ भाई कहाँ ले जा रहा है भाई तू मेरे को? कहीं नहीं लेकर जा अबे रहा। अबे 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 बस अबे अब अबे 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 बस अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अच्छा। अभी एक सेकंड एक सेकंड एक बोलो। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बस यहाँ पर रहो। हाँ अब ये है आपका हथियार, क्या बात है ये। अच्छा फिर पहले ये मैं क्या है? पट्टी को, अभी रुको तो ओहो। सही। अबे बैलून बैलून सब डेकोरेशन क्या भैया? कौन सी Yes. पार्टी सेलिब्रेट हो रही है? सपना पूरा होने वाला है ना, ऐसे थोड़ी ना। अब आपको करना है क्लिक। अच्छा अब देखो आप। करूँ? हाँ भाई ये क्या कोडिंग है? क्या हो रहा है? क्या बात कर रहे हो? यस हैं? यस। अब ई सरल गुरुकुल फाउंडेशन के लिए भी ऑफलाइन शुरू होने वाला है। आज वो दिन आ ही चुका है सर फाइनली, Yes. जब जो हमारे फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चे हैं 8th 9th 10th, इनके लिए भी भारत का सबसे बेहतरीन पावरफुल लेजेंडरी ऑफलाइन अब शुरू होने वाला है ई सरल गुरुकुल के अंदर, इसी बिल्डिंग में? इसी बिल्डिंग में। तो सर इतने सारे बच्चे हैं अपने पास जेई और नीट के, वो पता है पिछले 1.5 साल से एक बात को लेकर उनके मन में बार बार आवाज उठती थी, सर मेरा भाई है 9th में, मेरी बहन है 10th में, हमारी इतनी जबरदस्त लेवल की केयर हो रही है। बिल्कुल। आज तक उनको ऐसी केयर कहीं मिली नहीं है। बच्चे ये बोलते हैं कि ऐसे प्यारे प्यारे मेंटर्स हैं, इस लेवल के टीचर हैं और कोई बैच सिस्टम नहीं है, हर बच्चे को बेस्ट टीचर मिल रहे हैं। तो ये हमारे भाई बहन के लिए भी तो करो सर। उनसे सर यही बोलने में आता था, करेंगे बेटा करेंगे करेंगे। अब वो करेंगे फाइनली हो गया है कि कर चुके हैं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ही सारी सुविधा जिसके लिए आज ई सरल गुरुकुल एक लेजेंड बन गया है ऑफलाइन की फील्ड में, जिसमें आज भारत भर के बच्चों की पहली प्रेफरेंस जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं किसी भी कोर्स के लिए हो, जेई के लिए हो, नीट के लिए और अब 9th 10th के लिए भी या 8th के लिए भी, वो ई सरल गुरुकुल हो गया है। वो बेटा आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो सर क्या होने वाला है, इतने सारे नए फीचर है सर। आप अपन इसमें मोबाइल फ्री कैंपस होने सर वाला है। इसके बारे में सबसे पहले बताता हूँ। मतलब काफ़ी सारे बच्चों की और पेरेंट्स की एक प्रॉब्लम रहती है कि मोबाइल में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, कंसंट्रेटेड पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो भाई भारत में पहला 9th 10th का मोबाइल फ्री कैंपस, इसका मतलब ये है बेटा कि आपको मोबाइल डिस्ट्रैक्शन की अब इस कैंपस में रहते हुए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कैसे होगा वो इस वीडियो में ही डिटेल में बाद में हाँ। बताएंगे। पर उसके पहले सर ई सरल की एक हिस्ट्री रही है कि एवरेज से एवरेज बच्चे जो हैं वो भारत के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, चाहे वो आईआईटी की बात हो या वो एम्स की बात हो। सर इन दोनों की नहीं, आप एवरेज से एवरेज बच्चे वो देखो जो ऑनलाइन में थे, जो 10th क्लास में 9th क्लास में 95% प्लस 99% प्लस 98% भरमार में लेके आए। और अलग अलग स्टेट बोर्ड के टॉपर्स, रैंक लेके 1 आए। रैंक 2 रैंक 3, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 8th में 9th में जिनको कहीं से कहीं तक जिनकी टॉप 10 में भी नाम नहीं था, पर वो 10th क्लास में आए ई सरल के पास, उनकी बिल्कुल लाइफ की जर्नी चेंज हो गई और फिर वो फाइनली 10th बोर्ड के टॉपर बन गए, नेशनल टॉपर्स बन गए वो। तो बेटा एक बच्चे ये की बात बताता हूँ हाँ। सर, उसके प्री बोर्ड में 60% मार्क्स थे, यश अच्छा। नाम के बच्चे के, ओह। और उसके आए हैं 98.4% इन बोर्ड्स में। 60% से 98.4, यार ये ऑनलाइन की बात है। हाँ। और सर इनको ये बात भी तो पता ही है ऑलरेडी इनको तो कि ई सरल इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हर 3 में से एक बच्चा 95% लेकर आ रहा है, हर 2 में से एक बच्चा 90% लेकर आ रहा है। तो ऑनलाइन में पूरा धमाल मचाने के बाद नाउ वी आर फाइनली इन ऑफलाइन कोटा के अंदर। तो जितने बच्चे हैं जो कोटा में हैं या जो बाहर हैं वो आना चाहते हैं, कोटा के सिस्टम में अभी से पढ़ना चाहते हैं, या जिनके भाई बहन अभी सीनियर क्लासेस में पढ़ रहे हैं वो जूनियर क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एकदम अमेजिंग सा आपका अपना ई सरल गुरुकुल में सर अब ये तैयारी Launch हो चालू गया है। होने वाली है।
अब देखो सर, ये जो अपना रिजल्ट आया ना, इसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं जिसका सबसे बड़ा हाथ होता है। जैसे टीचर्स अपने हो गए, ऐसे ऐसे लेजेंड्स, मतलब वो मेंटर रह चुके हैं जे एडवांस रैंक 4, 5, 6 के। Yes. जब वो 8th, 9th, 10th में पढ़ते थे, वो मेंटर और वो टीचर रह चुके हैं, मेंटर रह चुके हैं उन बच्चों के जिनके मैथ्स में से 100 में से 100 है, साइंस में लाइनें लगी पड़ी है 100 में से 100, एसएसटी 100 में से 100, 98% की तो सर ऐसी लाइनें, ऐसे मतलब बिखरा हुआ है पूरा माहौल, वो वाले टीचर सर इनको मिलेंगे। दूसरी चीज, ईसरल गुरुकुल का मतलब ही केयर होता है, तो वो पूरा का पूरा जो मेंटरशिप की अपनी पावर है वो अब ये छोटे बच्चों के लिए भी, 8th, 9th, 10th वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल होने वाली है। इस सब की डिटेल आज बेटा हम आपको पूरे वीडियो में बताने वाले हैं। मोबाइल फ्री कैंपस सर ने बोला, इसमें कुछ एआई कोडिंग का भी सर होने वाला है। सर आजकल बहुत जरूरत भी है कि चल भी रहा है कि छोटी उम्र से बच्चे काफ़ी सारे कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट है भाई, वो एआई में भी उनको सिखाएंगे और कोडिंग भी उनको सिखाएंगे। तो बेटा आपके लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ हम यहाँ पर लेकर आए हैं, इतना एक अमेजिंग सर, जिसको पूरा इकोसिस्टम एनवायरनमेंट बोलते हैं ना, जहाँ पर हर बच्चे का ऐसा ध्यान रखा जाएगा जो आज तक भारत ने कभी देखा ही नहीं है। तो बेटा वो सब आपके लिए आने वाला है। तो सर सबसे पहले ना इनको मिलाते हैं अपन अपने प्यारे टीचर से। इनको कौन पढ़ाने वाला है मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर, एसएसटी के अंदर, इंग्लिश के अंदर। मिलते हैं टीचर्स से। ਪਿੰਡਾਂ ਢੱਕਦੀ ਡਰੇਸ ਪਿਆ ਫਰਾਈ ਐਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਬਿੱਲੋ ਐਸੀ ਹੋਵਾਂ ਪੈਂਟ ਲਾਵਾਂ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਖੇਸੀ भाई सबसे पहले बुलाते हैं मैथमेटिक्स के लेजेंड को, यतीश गोयल सर को, जिनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है 19 साल का, और जिन्होंने जे एडवांस में जो बच्चे 4, 5, 6 लाए ना, उनको 9, 10th में पढ़ाया है। तो और जानेंगे भाई इनको कैसे पढ़ाया, क्या मैथ्स में करा, और इतने सारे ओलंपियाड के बच्चों को पढ़ाया है। तो सर को पहले वेलकम करते हैं। यतीश सर प्लीज वेलकम। बहुत 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 स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आपने 19 साल पढ़ाया है सर, कोटा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, वन ऑफ दी पायनियर्स ही बोल सकते हैं सर, मतलब 9, 10 की फील्ड में, ओलंपियाड की फील्ड में। सर जितना आपने पढ़ाया ना, उतना तो इनकी एज भी नहीं है जो बच्चे देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर ये। और सर एक बात मुझे जाननी है कि जिन बच्चों की जेड वन में 4, 5, 6 और टॉप 100 में इतने सारी रैंक्स आपने बताई थी, भाई सारा लिखता तो बोर्ड ही बढ़ जाता। सर इन बच्चों में मतलब इनकी ग्रूमिंग 9, 10 में आपने कैसे कराई कि ये जेई नीट में इतनी टॉप रिजल्ट है और 9, 10 में भी इन्होंने फोड़ा? इनके सर जैसा आपने बताया, इस रैंक के अलावा जितने भी बच्चे टॉप 100 में रैंक लाए हैं, चाहे जेई में हो चाहे नीट में हो, इन पर अपन ने इस तरीके से मेहनत करी है कि इनकी मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा सॉलिड हो, क्योंकि मैथमेटिक्स सॉलिड होने की वजह से ही बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स और बहुत काम आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो मैथमेटिक्स से डेवलप होती है, और वो एक बार डेवलप हो गया तो फिर आपको अपने जो भी कंपटीशन एग्जाम आ रहे हैं वो बहुत ईजी लगते हैं। तो सर मतलब अब एवरेज से एवरेज बच्चा भी ओलंपियाड क्रैक कर सकता है? डेफिनेटली, देयर इज नो क्राइटेरिया, आपका बच्चे का लेवल कैसा भी हो, जो ग्रूमिंग होगी वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी और जो रिक्वायर्ड लेवल है वहाँ तक हम जाएंगे। तो बेसिक से स्टार्ट होकर एकदम टॉप लेवल तक बच्चों आपको पढ़ाई मिलने वाली है, चाहे वो ओलंपियाड हो, और सबसे बड़ी बात 9, 10 के बेसिक्स हो। आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग होगा, फिर बाद में आप कोई सा भी एग्जाम दो, जैसे इन बच्चों ने एग्जाम दिया जे एडवांस का, नीट का, और टॉप रैंक्स लेके आए, तो आज आपके पास में ऐसी ऐसी फैकल्टीज बच्चों आपको पढ़ाने वाली है। अभी तो कारवां चालू हुआ है, अभी देखते जाओ क्या क्या होता है आगे। तो भैया मैथ्स हो गया, अब एक बार साइंस की भी तो बारी है। तो अब साइंस के जो हमारे लेजेंड हैं प्रवीण कुमार सर, जिनको बच्चे पीके बाबा भी बोलते हैं, उनको बुलाते हैं। सर बहुत 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 स्वागत है आपका। सर मतलब इतने सारे बच्चों के आपने साइंस में से 100 में से 100 दिलवा दिए, सर कैसे कर लेते हो ये? मतलब सर साइंस को एकदम विजुअलाइज करा देते, फील करा देते हैं।
और सर एक बात बताऊं आपको, मेरा रिकॉर्ड हर साल मैं ही तोड़ता जा रहा हूँ। जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे 100 आउट ऑफ 100 भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। ओहो, तो मतलब इस साल में जो 100 आउट ऑफ 100 आने वाले और ज्यादा बच्चों के आने वाले हैं। और ज्यादा बच्चों के। तो बच्चों तैयार हो जाओ, पीके बाबा तुम्हारे को साइंस पढ़ाने के लिए आने वाले हैं और साइंस एकदम हलवा होने वाली है। और 100 में से 100 जब तक तुम नहीं चाहोगे ना, मतलब तुम चाहोगे तो आ जाएंगे, तुम नहीं चाहोगे तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन सर जो पढ़ाने वाले हैं ना, वो एकदम खोपड़ी में सीधा घुसता है और साइंस विल बी सो इजी। पक्की बात है ना सर? पक्की बात है। तो तैयार है सर अपन? बिल्कुल रेडी। बहुत बढ़िया सर। देखो अगर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ना एक एक्स्ट्रा आशीर्वाद होता है और वो जो क्वेश्चन बताते हैं वो सीधा पेपर में आ जाता है और उनको एक पेपर लीकर की उपाधि मिल जाती है। ऐसे ही हमारे पास है हमारे प्यारे विशाल सर, ठीक है। मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, मैथ्स सबको टफ लगती है और वो अभी तक सिर्फ लगती थी, अब से नहीं लगेगी। पिछले 8 साल से सर पेपर लीक कर रहे हैं और न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मैथ्स में 100 में से 100 आ चुके हैं। तो सर आइए सर, ऐसी कौन सी सुपर पावर हो गई कि आप ना एग्जाम के एक रात पहले जाते हो, बताते हो ये बेटा क्वेश्चन छप जाएंगे। इजी सेट में तो चलो सबके छप जाते हैं, टफ से टफ सेट जो भी आता है उसमें भी आपके बताए हुए क्वेश्चन एज इट इज और वो भी बिना वैल्यू बदले। सर ऐसा क्या है, मतलब क्या कर लिया? सर ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है, क्योंकि सर क्या होता है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं और हम उनके साथ डबल मेहनत कर रहे हैं और हम पूरा मतलब हमारा एक्सपीरियंस जो है ना, वो पूरा एक्सपीरियंस वहाँ झोंक देते हैं कि यार कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है और क्या सीबीएसई पूछ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बताते हैं और ऑलमोस्ट उसी टाइप के क्वेश्चन आया। तो सर पेपर चाहे डिफिकल्ट हो या ईजी हो, चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, दोनों पेपर हम पूरी तैयारी करवा कर ही भेजते हैं। सर मुझे याद है पिछले साल जो अपन ने वो जो मैराथन चलाया था, 13 से 14 घंटे की आपकी मैथ्स की क्लास चली थी जिसमें हमने पूरा मैथ्स एक साथ रिवाइज करा दिया था और उसमें से इतने क्वेश्चन फंसे हैं काफी। भाई, शायद वो पिछले साल की सबसे लंबी क्लास थी पूरे यूट्यूब पर जो मैंने देखा। तो सर लोग जो लेवल की मेहनत कर रहे हैं, अभी तक ऑनलाइन में वो जलवा था, अब ऑफलाइन में वो चीज होने वाली है। और आपका आज लेवल कुछ भी हो बेटा, आप 8 से 9th में आ रहे हो, 9 से 10th में आ रहे हो, मैथ्स का आपका कुछ भी लेवल हो, एकदम बेसिक से पढ़ाकर आपको बोर्ड से एक लेवल ऊपर लेकर जाएंगे। बोर्ड आपको आसान लगेगा, ये पक्का है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ना इंग्लिश रुलाती है, पर अब नहीं रुला पाएगी। अब हंसते हंसते इंग्लिश में भी 100 में से 100 की तैयारी हम कर रहे हैं। वैसे बहुत मुश्किल है, पर हमारे पास एक ऐसे टीचर हैं जो पिछले 25 साल से ये कारनामा कर कर दिखा रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है पिछले 25 साल से। और सबसे तगड़ी बात बताया क्या है कि जो ऑफिशियल पेपर चेकिंग होती है ना, उसके भी सर बहुत सालों से मेंबर रह चुके हैं। तो एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन है कि पेपर बनाया कैसे जाता है, फिर चेक कैसे किया जाता है, क्या लिखने पर क्या मार्क्स मिलते हैं। तो बुलाते हैं अपने प्यारे से अनुज सर को, ठीक है। इनको देखकर तुम सोच भी नहीं पाओगे कि सर को 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो सर आ जाइए। अभी हमको ऐसा लगता है कि सर तो हमसे भी ज्यादा यंग है और जो सर की एनर्जी है भाई, एमए इंग्लिश लिटरेचर 25 साल से सर, मतलब अब तो इंग्लिश रगों में बहरी होगी, बिल्कुल है ना, चाहे लिटरेचर हो या ग्रामर हो, मतलब फील तुमको आ जाएगी। तो सर हम कैसे बच्चों को इंग्लिश में मजाक भी कराने वाले हैं और कैसे उनके लिए अपन इंग्लिश आसान बनाने वाले हैं? सर बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए मतलब बच्चों को मजे कराते कराते इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है। जैसे कोई लिटरेचर का लेसन होता है, स्टोरी है, उसकी कोई भी ऐसे है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लिटरेचर में जो स्कोर करना है, तो जो लिटरेचर का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें कि बोर्ड क्वेश्चन पुटअप करता है, तो हम सब ज़्यादा फोकस उन पर करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वे में उसका ले जाते हैं और उससे बच्चों को क्वेश्चन कंपोज करना सिखाते हैं। जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चों को मैं वो ट्रिक देता हूँ जिसमें बच्चों को आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है। बच्चों को बताते हैं कि आप लिटरेचर में से क्वेश्चन को कंपोज करने का प्रयास करें। जितने कंपोज करेंगे क्वेश्चन, आंसर आपको याद है, क्योंकि दुनिया कोई भी ह्यूमन माइंड ऐसा नहीं है जिसमें आंसर दिमाग में आए बिना क्वेश्चन बना दे। क्या बात है। तो भाई देखो, जो पूरा जो सर ने इतने सालों से सीखा है, और सबसे बड़ी बात किस तरीके से आंसर सर इसमें लिखना चाहिए वो बहुत मैटर कर जाता है। क्या स्टेप्स होने चाहिए, मार्किंग स्कीम, वो सब तुमको यहाँ पर पता चलने वाली है। तो तुम इंग्लिश में एकदम मास्टरी कर जाओगे। सर लेटर राइटिंग से मैं बहुत डरता था, उसमें सर तुमको एकदम गॉड बना देंगे और फिर तुम किसी को भी लेटर लिख सकते हो, उसके बहुत सारे बाद में सब फायदे सर लिटरेचर नॉलेज अगर साउंड है बच्चे की, तो कुछ भी बहुत कर सकता है। वो बिल्कुल सन बन सकता है। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं कि डार्क इज द प्लेस वेयर देयर इज नो सन, दैट इज द लैंड व्हिच इज वाइड ऑफ लिटरेचर।
क्या बात है भाई, अंधेरे एकदम में मेरे है को। वस्तान जहाँ आदित्य नहीं होता, हाँ। मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं होता। तो भाई तुम देखो इंग्लिश के साथ साथ ना ये जो सर के 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स होते हैं ना, इतने काम करते हैं। अभी मैं देखता हूँ बच्चे किसी को भी सुनाकर आते हैं, इंप्रेस करके आ जाते हैं भाई, और बहुत काम हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी मस्ती के साथ साथ ऑफलाइन गुरुकुल में अब तुम इंग्लिश भी सीखने वाले हो। थैंक यू सो मच सर। और जो एक आपको लैंग्वेज है उससे भी आपको मोहब्बत हो जाएगी, इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। तो अब साइंस हो गई, मैथ्स, इंग्लिश, अब बचता है वो जो तुमको रातों को सोने नहीं देता, सोशल साइंस। ठीक है, तो अब अपन एसएसटी की बात कर लेते हैं। सर आप क्यों ही कर रहे हो, इसको हटा नहीं सकते क्या? अपन नहीं हटा सकते, और इसको हटाना भी नहीं है, क्योंकि जितना मैथ्स और साइंस जरूरी होता है ना, उतना ही बेटा आपके लिए सोशल साइंस इंपॉर्टेंट होता है। फिर चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, और बेटा पैसा, इकोनॉमिक्स तो वैसे ही बहुत जरूरी होता है। तो बुलाते हैं हमारी प्यारी सी मैम को। तो गीतांजलि मैम आपको एसएसटी के अंदर 100 में से 100 दिलवाने वाली हैं, जैसे पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल इतने सारे बच्चों के आए। तो मैम को बुलाते हैं, वेलकम मैम। ठीक है, और ये जानते हैं कि जो चीज नाइटमेयर कभी कभी बन जाती है वो प्यार में कैसे कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, जैसा कि मैंने बताया, आपके एसएसटी के चारों सब्जेक्ट्स हों। मैम मुझे तो बहुत डर लगता था एसएसटी से, लास्ट के 1 महीने में बस एकदम भयंकर रट्टा मार के मैं गया, पर हकीकत क्या है, सबसे ज्यादा नंबर एसएसटी में है। और इनके साथ भी ऐसे होता है, डरते ही एसएसटी से बहुत हैं, पर अगर इनका लास्ट में जब रिजल्ट आता है ना, तो बहुत आसानी से इनके एसएसटी में ज्यादा नंबर आ जाते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे सब्जेक्ट। तो क्या हम एसएसटी में करने वाले हैं, कैसे बच्चे पढ़ने वाले हैं? सर एसएसटी पढ़ने के लिए माना कि सबको डर लगता है, क्या फोबिया बैठा हुआ है बच्चों के माइंड में, मेरे खुद के भी था। पर जैसे जैसे हम एसएसटी भी वही है, प्रैक्टिकल लाइफ है, डे टू डे लाइफ से हम कनेक्ट करने लगते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट होने लगता है, फिर हमें पढ़ना भी अच्छा लगता है और लर्न भी होने लगता है, और फिर ऐसे अच्छे मार्क्स आना। तो भाई तुमको बहुत सारी स्टोरीज के थ्रू, जिस भी तरीके से, मतलब इतनी मेहनत करते हैं इसरल में टीचर्स कि तुम्हारे को कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कितना भी बोरिंग लग रहा हो, उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक तो क्या होता है कि पैर पटक के हम किसी पीरियड में जा रहे हैं यार कि बस जाना ही है, जबरदस्ती है, और एक है तुम्हें ना दिल से आते हो, मन से आते हो कि आज बहुत मजा आने वाला है, आज बहुत सीखने को मिलेगा। तो वो बेटा अब एसएसटी में भी होने वाला है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, एकदम एक नया एरा शुरू हो रहा है ऑफलाइन लर्निंग का, फाउंडेशन के कोर्सेज में भी, और उसमें एसएसटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाने वाला है। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि जितना मैथ, साइंस और इंग्लिश जरूरी है, एसएसटी भी उतना ही जरूरी है। ये तुमको लाइफ के हर एस्पेक्ट में एक बहुत अच्छा इंसान भी बताता है, और एक आपको जो लाइफ की स्किल्स हैं आगे आने के लिए वो भी सिखाता है। ठीक है, तो सर देखो, जो ईसरल की अपन ने जो शुरुआत करी थी, उसमें एक चीज़ ये है कि बच्चे की मैक्सिमम केयर होनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर वो जो बच्चे अब ऑफलाइन आए हैं, जैसे जेईई नीट में हो रही है। और ये जो मेन थीम, जो मेन कोर है ना इसका, वो एनके गुप्ता सर की है कि भाई बच्चा एवरेज नहीं होता कोई भी, एवरेज उसको उसके हालात बनाते हैं, या जब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसको बैच सिस्टम में धकेल दिया जाता है, तब जाकर वो बच्चा एवरेज बनता है। तो सर 37 ईयर्स का सर को एक्सपीरियंस है, सर के दोनों बेटे, आप और मैं आईआईटी बॉम्बे से हैं, और सर खुद आईआईटी कानपुर से, खुद आईआईटी कानपुर से, और पता नहीं मतलब गिनती नहीं है अब तो, जो बच्चे बोर्ड टॉपर्स बन गए, आईआईटी टॉपर्स बन गए, AR1 लेकर आ गए, नीट के जो सर ने मेंटर किए बच्चे वो लेकर आ गए, वही लेगेसी ना अब ईसरल गुरुकुल फाउंडेशन में भी आगे बढ़ रही है कि कैसे हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। एक सिंपल सा जो सारे टीचर्स की पूरी टीम की है कि ईसरल में जब गुरुकुल में बच्चा आता है तो उसको वो ट्रीटमेंट मिलता है कि वो हमारा ही छोटा भाई या छोटा बहन है। कि जब अगर कोई हमारा छोटा भाई छोटी बहन 8th 9th 10th में पढ़ रहा है तो हम उसको कैसे करेंगे। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो सर, अगर कोई बच्चा है वो किसी कारण से क्लास नहीं आया तो उसके साथ क्या होगा, ये बड़ी ही एक दिलचस्प बात है इसकी, ये फेमस भी बहुत है, वायरल चीज़ है ये। फिर बच्चा होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अभी देखो अंदर मेंटर्स है ना सर, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि जब बच्चा क्लास में नहीं आएगा तो क्या होएगा, बच्चे को होमवर्क किस तरह से चेक किया जाएगा, तो पूरी अंदर प्लानिंग चल रही है ना, कि कैसे अपन क्या करने वाले हैं हर एक चीज़ का। तो इसके बारे में अपन और बताते हैं। तो सर देखो, आप बताओ, अगर मान लो कोई बच्चा क्लास में नहीं आया गलती से किसी कारण से, तो क्या होगा उसके देखो साथ? यहाँ तो सीधा रूल है, उसके घर पे पहुँच जाया जाता है कॉल लगता है या उसके घर पे पहुँच जाता है मेंटर्स, इस लेवल की केयर होती है। देखो सर, बच्चे को भटकने के लिए सिर्फ एक इंस्टेंस चाहिए होता है, अगर उस समय उसको रोक लिया ना तो फिर उसकी जर्नी लाइन पे आ जाती है। एक इसका किस्सा है सर, एक बच्चा जो क्लास नहीं आया था, सोता रह गया था, मेंटर ने उसको कॉल किया, क्लास दिख गया उसको, 10 मिनट बाद मेंटर के पास सलाम आ गया कि ये बच्चा क्लास में नहीं है, बोला देख आता तू क्लास आ जा या मैं हॉस्टल आ जाऊँगा। 10 मिनट बाद वो बच्चा अपनी क्लास में पहुंच गया था। दैट वाज द ओनली क्लास जिसमें वो लेट भी हुआ था। और वो बच्चा आज आईआईटी बॉम्बे में, और उस बच्चे की सर 1 लाख रैंक थी जेई के अंदर।
तो बेटा अगर आप क्लास 8, 9, 10 के बच्चे हो और आप क्लास नहीं आओगे तो ईसरल अपना ये जिम्मेदारी समझता है कि हम इंश्योर करें कि आपको वो चीज़ समझ में आएगी, क्लास मिस नहीं ही कर सकते। वो तो बच्चे जिसकी 1 लाख रैंक थी 12th के साथ में, उसने इंप्रूव करके IIT बॉम्बे तक पहुंचा दिया खुद को। ये पावर होती है मेंटरशिप की। तो जो पेरेंट्स है सर उनको भी कॉल मिलाया जाता है, पहले बार तो बच्चों को बताया जाता है, फिर उसके बाद हमला सीधा अचानक हुआ था वाली बात हो जाती है, पेरेंट्स तक फिर बात पहुंच जाएगी। भाई ये इसलिए ज़रूरी है बच्चों, देखो आपको, ताकि डिसिप्लिन रहे और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो यार। सर इनकी लाइफ बहुत मुश्किल है, हाँ, इतना डिस्ट्रैक्शन है आज की दुनिया में, फ़ोन हो गया, बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं, रिश्तेदार इनको कुछ भी बोलते रहते हैं, आधे से ज़्यादा के दोस्त फेक हैं, समझ नहीं आता कब कौन हमारे अच्छे के लिए बोल रहा है और कब कौन हमें भटकाने के लिए बोल रहा है। उस चीज़ को रोकने के लिए सर गाइडेंस बहुत जरूरी है। अब दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो चीज़ होती है वो ये होती है कि बच्चे का होमवर्क होना चाहिए। तो सर होमवर्क अपन कैसे चेक करने वाले हैं? तो भाई सर होमवर्क जैसे होता है कि जैसे जैसे चैप्टर होते जाते हैं, हर चैप्टर के बाद में हर बच्चे को तो शक्तिमान कार्ड मिलता है, उसके बारे में अभी बताते हैं। प्रिपेयर भी हो रहा है हाँ, बच्चों का अभी। तो उसमें हर बच्चे का होमवर्क चेक होता है कि तूने एक्स चैप्टर है, मान लो जैसे 10th में लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर का तूने होमवर्क किया नहीं किया, उसके बाकायदा कॉपी में सील लगती है चेक होने के लिए कि होमवर्क हुआ नहीं हुआ, सारी एक्सरसाइजेस करी नहीं करी, मतलब तू ट्रैक पर है कि नहीं है, बाकायदा एक एक बच्चे की इस लेवल पे स्क्रूटनी होती है। मतलब कभी भी आपसे मेंटर बोल सकते हैं कि भैया कॉपी दिखा दो, तुम्हारी आज होमवर्क चेकिंग होगी, तुमसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए वो हमारे लिए फर्क नहीं पड़ रहा, पर तुमने क्या हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्या तुम्हारे को जो बोला गया था तुमने वो काम किया कि नहीं किया, इसके ऊपर लगातार मॉनिटरिंग होगी। और सर ये मॉनिटरिंग ही नहीं है, बच्चे को छोटी छोटी चीज़ की गाइडेंस मिलने वाली है ईसरल मेंटरशिप के अंडर। जो इनके सर का विजन है, स्कूल को कैसे मैनेज करना है, फिर सेल्फ स्टडी को कैसे करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे किया जाता है, हर एक बच्चा अपने पोटेंशियल को कैसे रियलाइज करे, हर चीज़ पर सब्जेक्ट वाइज सर गाइडेंस मेंटर्स लगातार देते रहते हैं। मैथ्स में डिफिकल्टी आ रही है तो क्या करना है, साइंस में आ रही है तो क्या करना है, इंग्लिश में आ रही है तो क्या करना है, SST में आ रही है तो क्या करना है, मतलब एंड टू एंड गाइडेंस पूरी यहाँ पर बच्चों आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से मेंटरशिप के अंडर मिलने वाली है। अब सर जैसे आप शक्तिमान कार्ड के बारे में बता रहे थे, तो अपन उसकी बात करते हैं। सर एक ऐसी यूनिक चीज़ है जो सिर्फ ईसरल गुरुकुल में होती है, जिससे मैंने देखा है कि JEE नीट जैसे टफ एग्जाम्स में भी एवरेज से एवरेज बच्चों के 30 से 40% मार्क्स का जंप आ जाता है 2 से 3 महीने में। तो भाई वो है शक्तिमान कार्ड। तो अंदर इसके ऊपर कुछ चल रहा है कि कैसे ये 9th-10th के बच्चों से कराना है, हम ये बोरो कर सकते हैं क्या आपसे? ये है, देखो इसके बारे में सर अपन और बात करते हैं। तो इसमें सर क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सबके नाम यहाँ पर लिखे होंगे, और बच्चे को जैसे जैसे होता जा रहा है, जैसे भाई आपके नोट्स हो गए, क्या मतलब क्लास हो गई, उस पर टिक हो जाएगा, आपने उसकी शीट कर ली, टिक हो जाएगा, आपने उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया, टिक हो जाएगा, जे एडवांस का दे दिया, टिक हो जाएगा। और मेंटर लगातार हर चैप्टर के बाद इसकी पूरी चेकिंग करते हैं। इनफैक्ट मिड चैप्टर में भी मेंटर के साइन होते हैं, डेट होता है, और रिमार्क भी लिखा जाता है कि उसको किस चीज़ में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये एक ऐसी पावरफुल चीज़ है बेटा, जिससे आपकी प्रिपरेशन एंड टू एंड ट्रैक पर रहेगी। और सर बच्चे के लिए भी कितना ईजी है, अभी तो उसको समझ ही नहीं आता मैंने कितने चैप्टर कर लिया है, किसका मेरा क्या हो गया, किसका मेरा क्या नहीं हुआ। आधे टाइम तो इसी चक्कर में घूमता रहता है, सर मेरा ये चैप्टर वीक है, मेरा कौन सा। इसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि तुम्हारा क्या अच्छा है और तुम्हारा क्या बुरा है ना। तो बेटा ये तुमको मिलेगा, तुमसे भरवाया जाएगा। और सर ये पेरेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों के साथ घर जाता है, तो उनको सब पता रहेगा। बस उनको सिर्फ ये शक्तिमान कार्ड मंगवाना है, तो बेटा तेरा शक्तिमान कार्ड दिखा दे, उनको समझ में आ जाएगा साइंस में कहाँ तक पहुंचे, मैथ्स में कहाँ तक पहुंचे, SST में कहाँ तक पहुंचे, और इंग्लिश में कहाँ तक पहुंचे, और AI कोडिंग में भी हम कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो ये सर दूसरी चीज़ है। अब एक और चीज़ है, जैसे क्या होता है, बच्चा एक हमेशा उसको परेशानी रहती है, मैं स्कूल कैसे मैनेज करें, बहुत बड़ी बात। स्कूल का होमवर्क कैसे मैनेज किया जाए। गुरुकुल में जो क्लासेस होंगी वो शाम को होंगी, ताकि आपके स्कूल के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। वो तो तय है। अब स्कूल का होमवर्क करने में तकलीफ आती है, स्कूल को मैनेज करने में तकलीफ आती है, इसलिए एक और बहुत यूनिक प्रोग्राम सर इनके लिए डिजाइन किया है, जिसको अपन स्कूल साथी बोलते हैं। अब उसके बारे में बताते हैं। सर खत्म ही नहीं हो रहे सर। ये जो 8, 9, 10 के बच्चे होते हैं ना, इनकी एक बहुत बड़ी तकलीफ ये होती है कि पीरियडिक टेस्ट आ गए स्कूल में, हाफ ईयरली आ गया स्कूल का, फिर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, प्री बोर्ड हो रहे हैं 10th क्लास वालों के भी। अब इसमें ना बच्चे को समझ में नहीं आता इनकी तैयारी कैसे करनी है, इनके लिए हम अपने नंबर बढ़ाने के लिए हम क्या करें, वो दर दर भटकते रहते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तो सर उसके लिए अपन स्कूल साथी के अंडर क्या करने वाले हैं? सर ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है। इसमें बच्चे को जो स्कूल का करिकुलम चल रहा है उसमें भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, स्कूल के प्रोजेक्ट्स में भी पूरा, जो अपने कोचिंग के टीचर्स हैं वो पूरा उसको सपोर्ट देंगे, ताकि वो लॉस फील नहीं करे, उसको ये चिंता नहीं हो कि मेरे स्कूल का क्या,
मतलब जब उसके पीरियडिक टेस्ट वगैरह आ जाएंगे तो आप बोल रहे हो कि मेंटर्स उनको पूरा गाइड कर देंगे। वैसे टाइम टेबल बनवा देंगे और मतलब पूरा इसके साथ सिंक में कोशिश करेंगे प्रोग्राम चलाने की बच्चे के हिसाब से। अच्छा, तो मतलब जो उसकी स्कूल की भी पढ़ाई जो उसको साथ में आ रही है, हाँ। उसके हिसाब से उसको ऐसे मिल जाएगा कि तो पढ़ाई स्कूल की ऐसे मैनेज कर लेना, टेस्ट के लिए ऐसे पढ़ ले, इतना टाइम इसको डिवोट कर दे, ये पेपर दे दे। मतलब मोस्टली जो कि बच्चे की प्रॉब्लम फंसता है कि सर कोचिंग अलग चल रही है, स्कूल अलग चल रहा है, वो यहाँ पर नहीं होगा। कोशिश करके पूरा जितना सिंक कर सकते हैं वो सिंक करके चलेंगे। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि उस बच्चे की जर्नी में जो भी तकलीफ आने वाली है, फिर चाहे वो डिसिप्लिन की हो, फिर चाहे वो स्टडी आवर्स की हो या स्कूल की ही क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस बच्चे को ईसरल गुरुकुल में मिलने वाला है। तो ये सर इतना यूनिक मेंटरशिप का प्रोग्राम है। आज आप पूछो किसी बच्चे से ईसरल गुरुकुल का मतलब क्या है तो वो बोलेगा ही केयर है। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारे लिए मेंटरशिप का था। अब अपन ये देखते हैं कि हमारे क्लासरूम्स कैसे होंगे, अब ये देखते हैं कि पढ़ाई कैसे होगी, स्टडी मटेरियल क्या क्या होने वाला है, टेस्ट हमारे कैसे होने वाले हैं, डाउट सॉल्विंग हमारी कैसे होने वाली है। अरे उसके पहले एक बहुत जरूरी चीज, क्या? ये मोबाइल फ्री कैंपस होने वाला है। सर ये क्या लेकर आया हो अब नया? देखो सर, मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, यूजफुल भी है पर डिस्ट्रैक्शन तो भाई साहब क्या ही बताएं। तो जब भी बच्चा गुरुकुल में जैसे ही आएगा, मेंटरशिप टीम उनकी जो है मोबाइल लेके रख लेगी। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। क्लासेस के दौरान पे कोई मोबाइल अलाउड नहीं है। जरूरत क्या है, जब टीचर सामने पढ़ा रहा है तो मोबाइल की जरूरत मतलब जब बच्चा क्लास में बैठा हुआ है तो उसकी जेब में मोबाइल नहीं रखा होगा? नहीं होगा मोबाइल, वो क्लास के अंदर मोबाइल यूज नहीं कर सकता? नहीं यूज कर सकता, उसका मोबाइल बाहर रखा लिया जाएगा। पेरेंट्स को एक नंबर देंगे, अगर उनको कांटेक्ट भी करना है इस दौरान में बच्चे से तो उस नंबर पे कॉल करके वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब बच्चा घर से निकला तब उसके पास फोन है, बढ़िया एकदम कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही वो क्लास में जाने वाला होगा उसके पहले उसके पास एक यहाँ पर एजेंसी होगी जो बोलेगी भैया मोबाइल यहीं रखकर क्लास में जाओ। जैसे सर अपन कहीं जाते हैं जब मोबाइल लौटे तो मोबाइल बाहर रख लिया जाता है ना, और जब उस परिसर में आप पूरा हो गया आपका काम, बाहर निकलो तो आपको मोबाइल थमा दिया जाएगा। मतलब जब बच्चा ईसरल गुरुकुल में बैठा हुआ है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक फोकस पॉइंट है, वो पढ़ाई है। यस, वो पीछे बैठकर फोन यूज नहीं कर सकता भाई। पीछे बैठ के नहीं कर सकता, ब्रेक में नहीं कर सकता, क्लास बंक नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें हैं। सर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, साइंटिफिक रिसर्च ये बोल रही है कि जब से मोबाइल वगैरह का ज्यादा हुआ है ना, व्यक्ति का अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है। अब आप सोचो उसकी ईसरल गुरुकुल में 2 या 3 क्लास चल रही होगी तो वो दिन भर के 3 या 4 घंटे ऐसे बिताएगा जहां पर वो 100% एक चीज पर फोकस है। वो बार बार ऐसे ढह नहीं कर रहा। किसी का भी टिंग बज गया, सबका फोकस टूट जाता है, कोई टिंग टोंग की नौबत ही खत्म जिसमें। सर ये बच्चे तो फिर बाकी सबसे ऐसे ही इतने आगे निकल गए क्योंकि इनकी जो मेन समस्या है वो तो यही खत्म हो गई। और फिर सर पेरेंट्स को भी आनंदित फील होगा कि जो जिस चीज से वो जूझ रहे हैं वो आज उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स से होगी। तो सर क्या बात है, शाबाश शाबाश, शानदार। तो भाई अब चलते हैं सर क्लासरूम की तरफ, स्टडी मटेरियल की तरफ, डाउट सॉल्विंग की तरफ। सब बच्चों को दिखाते हैं उनकी क्लासेस कहाँ पर चलेगी। और सर ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन और रिवोल्यूशनरी है ना, ये जो स्मार्ट क्लासेस अपनी जो हैं, यस, बच्चे की पढ़ाई पे इतना इम्पैक्ट आएगा इससे, वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो बेटा ये ना बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है और जो हम यूज़ करने वाले हैं जिससे आपके सर टिपिकल से टिपिकल कॉन्सेप्ट है ना वो बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। बच्चों को क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिल सकेगी, जो लेक्चर नोट्स है उसकी PDF मिल सकेगी, मतलब एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं। अब देखो सर 9-10 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जितने भी बच्चे मैंने आगे चलकर टॉप करते हुए देखे ऐसे देखे ना, उनका 9-10 में एक बात होती है, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, फाउंडेशन एकदम सॉलिड स्ट्रांग होता है, तभी जाकर अच्छा कर पाते हैं। तो उसके लिए बच्चों टीचर्स जो है ना आपके लिए विजुअलाइजेशंस भी यूज़ करेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ पाओ। मतलब सर क्या होता है, डेप्थ में जाना होता है। मतलब मैं सिर्फ एक तो रट रहा हूँ, हर चीज़ में मैं रटे जा रहा हूँ, उससे ना तो आप 8th 9th 10th में टॉपर बनने वाले और फिर आगे जाकर आप कोई सी भी स्ट्रीम चूज कर लो, कुछ भी नहीं होगा बेटा आपका उसमें। तो जब हम हर चीज़ को सर, जैसे मूवीज़ होती है, अब मैं एक तो किसी मूवी की कहानी सुना रहा हूँ किसी को, वो मूवी मेरे को कभी ध्यान नहीं रहेगी, पर अगर मैंने उसको देख लिया ना, बाहुबली जैसी मूवी हो गई या ऐसी मूवी जो हमेशा दिमाग में छप जाती है। और सर पूरा साइंस में टीचर्स इसकी हेल्प लेने वाले हैं। मैथ्स में सर ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जिसमें अगर आप उसको 3D में विजुलाइज कर लो तो आपको फील आ जाती है। इसके अलावा सर बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इंग्लिश हो गया, अगर मैं उसको स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में कर लूँ तो मजा आ जाएगा। SST हो गया, अगर उसको मैं एज अ फिल्म उसको यूटिलाइज कर लूँ, उसको पढ़ लूँ उस तरीके से, तो मेरे को हमेशा इंटरेस्टिंग बनकर दिमाग में रह जाएगी। तो हर एक चीज के सर उसमें विजुअलाइजेशन वाले यहाँ पर, और यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, स्मार्ट बोर्ड में कुछ भी चल सकता है इस पर। बिल्कुल, है ना। तो पूरी जो आपकी जर्नी है सर 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, जब ये ईसरल गुरुकुल में रहेंगे वो इसी तरीके से बीतेगी और बच्चा बहुत एम्पावर हो जाएगा यहाँ पे। और सर जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो तो फिर इनको मिल जाएगी रिक्वेस्ट बेसिस पर आराम से। बिल्कुल सर आजकल की दुनिया में अगर हम देखें, चाहे वो जॉब्स की बात हो या स्टार्टअप की बात हो, कोडिंग आना बहुत ज़रूरी हो गया है और अब तो AI आना आपको बहुत ज़रूरी हो गया। एक बेसिक लेवल AI तो सबको ही आना चाहिए।
अब उसके लिए आपने और पूरी टीम ने मिलकर एक बहुत स्पेशल प्लानिंग करी है, वो क्या है? भाई 9-10 के बच्चों के लिए ऐसी ज़बरदस्त प्लानिंग है कि भाई वो एक तो बेसिक AI सीखें, और जिनका इंटरेस्ट है ना कि हमें अभी से थोड़ी थोड़ी कोडिंग है, उनके लिए स्पेशल कोडिंग की क्लासेस भी लगेगी। इससे ये अपनी कुछ अपने वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स, गेम्स ऐप वगैरह, बना मतलब सकते हैं। ऐप्स वगैरह काफ़ी कुछ उसमें ये बच्चे काम कर सकते हैं ओवर द टाइम। ओवर द टाइम मतलब इनकी डेडिकेटेड क्लासेस चलेंगी, जैसे साइंस की चल रही है, मैथ्स की चल रही है, SST की चल रही है, इंग्लिश की चल रही है, वैसे इनकी कोडिंग और AI की डेडिकेटेड सर क्लासेस। ये तो मैंने इसका बताया, मतलब ये पूरी एक बड़ी स्कीम का पार्ट है जिसको हम ओवरऑल डेवलपमेंट बोल रहे हैं। Okay. NK गुप्ता सर ने इनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करी है, उसमें एक है AI एंड कोडिंग। मतलब जो बच्चा ईसरलाइट होगा, जो बच्चा ईसरल गुरुकुल में आकर पढ़ेगा, उसको इन सारी चीज़ों का इतना शानदार एक्सपोजर मिलने वाला है कि वो अपने बाकी दोस्तों के कंपैरिजन में माइल्स अहेड हो जाएगा ओवरऑल सारी फील्ड्स में ही। मतलब ये लोग खेलेंगे धीरे धीरे फिर AI के साथ और कोडिंग के साथ, तो बेटा ये बहुत एक इसके वैल्यू पता है तुमको कब रियलाइज होगी? जब तुम कॉलेज में पहुंचोगे, यस, या फिर जब तुम फाइनली कॉलेज पास आउट करके जब मार्केट में आओगे ना, जिस भी तरह से तुम कंट्रीब्यूट करोगे, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, या जिस भी तरीके से तुम गवर्नमेंट जॉब करते हो, जो भी तुम करते हो, तब जाकर तुमको जो इसका इम्पैक्ट रियलाइज होएगा। जो अभी तुम 8th 9th 10th में ये AI कोडिंग सीखने वाले हो, ये बहुत ही जबरदस्त होगा, और जो यहाँ पर हम आपको सिखाने वाले ना वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हो, और सर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। कई सारे बच्चों की वो रहती है मैं रोबोटिक्स में जाऊँ, मुझे ये रोबोट बनाना है, उसमें सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। तो बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो भैया देखो, बच्चे के कॉन्सेप्ट तो एकदम बेसिक से लेकर और जो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल तक है बहुत Cover हो शानदार जाएंगे तरीके से क्लियर हो गए, है ना? टीचर्स भी इतने बढ़िया हैं। अब बच्चे को मटेरियल क्या क्या मिलेगा, उसके टेस्ट क्या होंगे, ये सब क्या रहने वाला है? तो भाई देखो, टीचर्स ने बहुत बढ़िया मटेरियल बनाया है बच्चों के, जो बच्चों को हार्ड कॉपी में बुक्स के फॉर्मेट में मिलेगा। उसके बाद और कोई रिफ्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो मटेरियल और NCERT। मतलब NCERT नहीं भी पढ़ेंगे और सिर्फ मटेरियल कर जाएंगे ना, तो भैया 95% प्लस तो पक्के ही हैं ढंग से कर लिया तो उसको। इतना मेहनत से वो मटेरियल बना है, और उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, सब हर टाइप का पैटर्न उसमें कवर्ड है। थ्योरी, क्वेश्चंस, एवरी पैटर्न, 3 नंबर के सवाल, 5 नंबर, एवरीथिंग, सब कुछ। यस। तो भाई बहुत एपिक वाला मटेरियल मिलने वाला है। तो जैसे ये बच्चे आ जाएंगे, इनको मटेरियल अपन दे देंगे, और फिर इनके यहाँ पर टेस्ट भी होने वाले हैं, बिल्कुल, है ना? चैप्टर के टेस्ट हो जाएंगे, फिर सारे टाइप के टेस्ट जो होते हैं ना, चैप्टर वाइज 3 घंटे के टेस्ट, फिर इनकी कॉपी चेकिंग वगैरह ऑफलाइन में सब कुछ इनका टेकन केयर है। मतलब जैसे तुमको बोर्ड में मार्क्स मिलते हैं ना, भाई टू प्रूव नहीं लिखा तो मार्क्स कट गए, गिवन नहीं लिखा तो मार्क्स कट गए, उसी तरह से मार्किंग स्कीम के बेसिस पर तुम्हारी जो टेस्ट ये जो करेंगे उस सब की चेकिंग वगैरह होने वाली है। तो ये तुम्हारे को एक हर तरीके से ऐसा मटेरियल मिल जाएगा जिस तुमने अगर उसको कर दिया ना, तो सर 98% ये बच्चे आराम से लेकर आ सकते हैं। तुम नेशनल टॉपर 500 में से 500 वाले भी बन सकते हो, उस लेवल का बेटा तुमको मटेरियल मिलने वाला है। अब सर मटेरियल बच्चों ने किया, टेस्ट बच्चों ने दिए, अब उनको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो डाउट्स का क्या होने वाला है? देखो सर, अपने टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं, वो क्लास में इनकरेज करते हैं बच्चों को कि तुम डाउट पूछो। सर डाउट पूछने के बाद से क्यूरोसिटी जगती है। सर एक सबसे बड़ी बात क्या है, लिमिटेड बच्चे होने वाले, ऐसा नहीं कि बहुत भीड़ है, लिमिटेड बैचेज ही बनेंगे, उसमें लिमिटेड बच्चे होंगे, तो हर बच्चा टीचर से बहुत फ्रीक्वेंटली डाउट पूछ सकता है। अच्छा सर एक बात और है, इनको ऑफलाइन पे तो सारे डाउट फैसिलिटीज़ मिलेगी ही सही, ये चाहे तो ऑनलाइन डाउट फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का जो ओपी कोर्स है वो फ्री में मिल रहा है, वो इनको फ्री में मिल तो रहा है। वो ऑडियो वीडियो सोल्यूशन जो अपने इसमें है, फिर जो लाइव डाउट क्लासेस चलती है, भैया कभी घर पे है वहाँ से डाउट पूछना चाहते हैं, वो मिल रहा है इनको, मतलब और डाउट सॉल्विंग टूल मिल रहा है सर, वो बहुत चीज़ है। और इसमें अपन AI में भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं धीरे धीरे, वो वही धीरे धीरे रिवील हो जाएगी। तो मतलब डाउट पूछना इनके लिए एकदम सही है, स्पून फीडिंग नहीं होगी। आपको अपना दिमाग ओपन करना पड़ेगा, आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे करके। टीचर्स एनकरेज करेंगे कि अपना दिमाग ओपन करो, डाउट पूछो, पर एकदम स्पून फीडिंग वाले नहीं हो। क्योंकि मेन गोल है सीखना। आप यहाँ पर आकर बहुत सीखोगे, बोर्ड टॉपर तो बनेंगे ही, पर सर बच्चा सीखेगा भी खूब। तो ये तो सर हो गया आप क्लास के अंदर। अब क्या क्लास के बाहर भी ऑफलाइन में डाउट सॉल्व होंगे क्या सर? बिल्कुल सर, डाउट काउंटर लगा हुआ है बाहर सर, जहाँ पर बच्चे जाके टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। तो बेटा आपकी जो क्लास के ब्रेक हो गए या क्लास के पहले, क्लास के बाद, आपको अपने टीचर्स डाउट काउंटर पे मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर बिल्कुल डाउट पूछिए, और डाउट पूछने में हिचकिचाना नहीं है सर। अच्छा स्टूडेंट वही होता है बेटा जो है ना अपने डाउट्स पूछता है, कभी वो ये नहीं सोचता मेरा डाउट छोटा है, आसपास वाले क्या सोचेंगे, बेइज्जती क्या। सर ने भी अपनी बहुत बेइज्जती कराई है भाई, जब सर पढ़ते थे, मैंने भी बहुत कराई है, IITs में भी हमने अपनी बहुत बेइज्जती कराई है। डाउट पूछो, अच्छे डाउट्स अच्छे तरीके से पूछो, और सारे आपके यहाँ पर डाउट्स बेटा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सर एपिक मटेरियल मिलने वाला है, बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं, और टीचर्स और क्लासरूम तो शानदार सारी चीज़ें हैं। तो भाई जो बच्चे क्लास 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं,
उनके लिए क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। सर जैसे कोई बच्चा मान लो अभी 8th क्लास में है, वो 9th में जाएगा अगले साल, तो उसका क्या करिकुलम रहने वाला है, क्या जर्नी रहने वाली है? तो सर उसके लिए ऐसा प्लान करा है, जैसे क्लासेस 1 दिसंबर से चालू होंगी इन बच्चों की, तो उसका सबसे पहले क्लास 8th का रिवीजन करवा देंगे। ठीक है। और उसको क्लास 9th के कुछ चैप्टर पढ़ा देंगे, 1 या 2, ताकि वो बाकी बच्चों से अहेड हो जाए। और जब उसके क्लास 8th के एग्जाम हो जाएंगे तब 9th की फुल फ्लेजेड क्लासेस चालू हो जाएंगी। मतलब उसको 8th का रिवीजन तो अपन फ्री में ही करा रहे हैं। Yes. भाई आप एडवांस में एडमिशन ले लो क्लास 9th के लिए अभी से ही। मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, एक तो आपका 8th का रिवीजन पूरा फ्री में हो रहा है, 9th के 1-2 चैप्टर आप फ्री में पढ़ लिए, बाकी सारे बच्चों से आगे। और सर एक और हिडन एडवांटेज है क्या कि 10,000 रुपीज का एक्स्ट्रा ऑफ पहले 100 बच्चों के लिए जो एडमिशन लेंगे, चाहे वो 8 to 9 तो लॉन्च ऑफर है, चाहे वो 9 to 10 तो या 10 to JEE नीट हो, 11th में जो बच्चे JEE और नीट करने वाले हैं उनके लिए 10,000 रुपीज का ऑफर मिलने वाला है। तो सारी डिटेल्स आपको दी हुई है वीडियो के अंदर या डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। अब सर जो पहले आएगा वो ज़्यादा पाएगा, ठीक है, और उसकी जर्नी हर तरीके से शुरू हो जाएगी। मैं आपको JEE नीट का एक्सपीरियंस बताता हूँ सर, हर बार एडमिशन क्लोज होते हैं क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। मेरे को लग रहा है यही सेम चीज़ आप फाउंडेशन में भी होने वाली है। तो यार समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो 1 तारीख की क्लासेस से पहले, ताकि सीट्स फुल होने से पहले आपकी एंट्री ईसरल गुरुकुल के अंदर हो जाए। तो बच्चों हम बहुत एक्साइटेड हैं, मिलते हैं अपन क्लासेस में ईसरल गुरुकुल में। कोटा को अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। कोटा में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, ईसरल ऑफलाइन क्लासेस फॉर फाउंडेशन ऑल्सो। ऑल द बेस्ट।